मोस्ट वेलकम स्टूडेंट इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग समुद्री प्रक्रियाएं और उससे संबंधित स्थलाकृतियाँ मतलब मैरीन प्रोसेस एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसको सागरी तरंगों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ या टोपोग्राफी फॉर्म्ड बाय सी वेव के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि महासागरों का जल स्थिर नहीं होता, वो हमेशा गतिशील रहता है या लगातार संचरण यानी सर्कुलेशन करता रहता है। यह संचरण ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है। यह महासागर का जल संचरण मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है। पहला, जिन्हें तरंग या वेव्स कहते हैं, धारा या करेंट्स और ज्वार टाइड्स के नाम से हम लोग जाने जाता है या उसके नाम दिया जाता है। इनके द्वारा, इन तीनों जो तरंग, धारा, ज्वार के द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है और उनके लौटते हुई धाराओं से निक्षेपण का कार्य होता है। इस प्रकार समुद्री प्रक्रियाओं द्वारा या समुद्री जल द्वारा, मरीन वर्क द्वारा 2 क्रियाएं संपादित होती है। एक पहला अपर्दनात्मक और दूसरा होता है निक्षेपणात्मक, और इनसे अलग अलग स्थलाकृतियाँ भी बनती है। तो उसी के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है कि अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, जिसको इरोजनल टोपोग्राफी बोलते हैं, और दूसरा होता है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, जिसको डिपोजिशनल टोपोग्राफी कहते हैं। तो पहले हम लोग अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि सागरीय तरंगों द्वारा किए गए लगातार अपर्दन कार्य द्वारा तट रेखा जो कोस्टल लाइन लगातार पीछे हटती जाती है, जिससे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख के बारे में हम लोग सचित्र वर्णन करेंगे और समझेंगे। तो उसमें पहला जो स्थलाकृति है समुद्री कगार या भृगु, जिसको सी क्लिप्स बोलते हैं। तो इसके बारे में सचित्र हम वर्णन कर रहे हैं। समुद्री कगार या भृगु, जिसको सी क्लिफ इंग्लिश में बोलते हैं, तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों के द्वारा चट्टानों पर लगातार प्रहार किया जाता है, जिससे तीव्र ढाल वाले तटों का निर्माण होता है। उसे ही तटीय या कगार भृगु कहते हैं। तरंगों के लगातार अपर्दन क्रिया की जाती है, जिससे एक गड्ढे नुमा आकृति बन जाता है, जिसे खांचा या दांता अंग्रेजी में नोच कहते हैं। और जब खांचा विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, तो जो लटकता हुआ जो भृगु बना रहता है वो लटकता हुआ प्रतीत होता है, जिसे लटकता या लटकती भृगु की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्थलाकृति है तरंग घर्षित मैदान। जब लटकती हुई भृगु टूटकर गिर जाती है, तब जो खड़ा जो ढाल होता है, खड़े ढाल वाले भृगु का फिर से निर्माण होता है और पुनः तरंगों द्वारा खांचे का निर्माण किया जाता है। और भृगु का टूटना और खांचों का निर्माण होना, यह प्रक्रिया लगातार घटित होती रहती है, जिससे आधार की जो चट्टान है लगातार स्थल की ओर विस्तृत होती जाती है, और इससे जो एक चबूतरा नुमा घर्षित मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम वेदिका या तरंग घर्षित मैदान कहते हैं। इसी तरह बार बार जब भृगु का निर्माण होगा और खांचा बनेगा, तो इस प्रकार का ये स्थलीय जो भाग होता है, ये तटीय भाग के तरफ, समुद्री भाग इस तरह
बढ़ता आता है। तो इस प्रकार का जो प्लेटफॉर्म बनता है इसी को वेव कट प्लेटफॉर्म या तरंग घर्षित वेदिका कहते हैं। इस लघु निवेशिका है कोव्स। यदि तटवर्ती क्षेत्रों में कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः स्थित होती है तो कठोर चट्टानें, कठोर है अंदर की तरफ मुलायम है, कठोर चट्टानें पीछे के जो मुलायम चट्टानों को तरंग घर्षित द्वारा अपरदन हो जाता है जिससे ये अंडाकार गर्त या गड्ढा का निर्माण हो जाता है। इसमें समुद्री जल प्रवेश कर जाता है और यही लघु निवेशिका या कोव कहलाता है। और जो कठोर चट्टान रहता है वे द्वीप के रूप में इसी तरह रह जाते हैं। फिर अगला है कंदरा केव जिसको बोलते हैं। जब स्थल पर कोई चट्टानी क्षेत्र समुद्र की ओर निकलता है तो ऐसे समुद्री तरंगों द्वारा की गई अपरदन के फलस्वरूप खोखली आकृति का निर्माण हो जाता है जिसे कंदरा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेहराब या आर्क जिसको बोलते हैं। जब कंदरा में समुद्री जल आर पार प्रवाहित होने लगता है तो कंदरा का जो छत पुल की तरह दिखाई देना लगता है। इसी को मेहराब या आर्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट है स्तंभ या स्टेक। जब मेहराब का जो छत है टूट जाता तो चट्टाने स्तंभ की तरह, जो चट्टाने ये स्तंभ मेहराब टूट जाएगा तो जो चट्टाने स्तंभ के रूप में खड़ी रह जाती है, दिखाई देने लगती है। इसे ही स्तंभ या स्टेक के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है बात छिद्र या ब्लो होल्स। कंदरा में जल के साथ साथ हवाओं के प्रवेश करने से कंदरा के छत पर दबाव बनता है जिसे कभी कभी हवाएं कंदरा के छत से छिद्र बनाती हुई बाहर निकलने लगती है। इसे ही बात छिद्र कहते हैं। इसमें से सीटी की आवाज आती है। इसे प्राकृतिक चिमनी भी कहते हैं। ब्रिटेन के हवाई द्वीप पर ऐसे कई छिद्र मिलते हैं। इस तरह हम लोग आज समुद्री जल द्वारा या मैरीन द्वारा जो अपरदन कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़े, जिसमें से प्रमुख रूप से पहली जो आकृति थी तटी या कगार भृगु जिसको सी क्लिफ के नाम से जानते हैं। दूसरा तरंग निर्मित वेदिका या वेव के कट प्लेटफॉर्म। तीसरी लघु निवेशिका या कोव। चौथा कंदरा एवं केव्स या पांचवा मेहराब या आर्क। छठा स्तंभ या स्टेक और सातवां बात छिद्र या ब्लो हॉल के रूप में हम लोग जाने। आप लोगों को अगर ये समझ में आया होगा, समझ गए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।